हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, अगर जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए। वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे जो भी भाई बहन या जो भी लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रैक्टिस लगा के प्रैक्टिस का लाभ ले सकते हैं, व अपने तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 22 है। हिंदी साहित्य भक्तिकाल के अंतर्गत तुलसीदास जी की शेष रचनाओं पे प्रश्नोत्तरी। इसके पहले हमने तुलसीदास जी पे, सगुण भक्ति धारा पे और तुलसीदास जी की 2-3 रचनाओं पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो जो और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बचे हुए हैं, उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो जो भी भाई बहन पहली बार हैं वे कॉपी पेन ले लें और आप सभी लोग तैयार हो जाइए। चलिए, और दोस्तों 2 दिन पहले हम थोड़ी समस्या थी कुछ, इसलिए हम वीडियो नहीं दे पाए। अब से आप सबकी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। चलिए, प्रश्न 1 है, देखते हैं। पहला प्रश्न, अयोध्या कांड में चित्र सभा को किस आलोचक ने एक आध्यात्मिक घटना बताया है? फिर से सुनिए एक बार। अयोध्या कांड में चित्रकूट सभा को किस आलोचक ने एक आध्यात्मिक घटना बताया है? आपके ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है स्मिथ, ऑप्शन सी है ग्रियर्सन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो दोस्तों, आप सब अपने अपने आंसर लगा लिया करिए, फिर हम बताएं तो आपका सही है तो अच्छा है, और अगर नहीं, जो प्रश्न ना आए तो उन्हें आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। चलिए आंसर करिए। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भाई बहन ऑप्शन ए लगाए होंगे वे सही हैं। अयोध्या कांड में चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक आध्यात्मिक घटना बताया है। ठीक है, स्मिथ की बात करूं तो इन्होंने तुलसीदास जी के लिए बोले हैं स्मिथ जी कि मुग़ल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास जी थे, ये बात स्मिथ ने कहा है। ठीक है, ग्रियर्सन की बात करूं तो ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को हिंदी का बाइबल कहा है। तो ये आप नोट कर लीजिए। ग्रियर्सन ने मानस को, यानी रामचरितमानस को हिंदी का बाइबल कहा है। ठीक है, और स्मिथ ने मुग़ल काल का सबसे महान व्यक्ति। तो इनमें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? आपके ऑप्शन है अयोध्या कांड, ऑप्शन बी है बाल कांड, ऑप्शन सी है उत्तर कांड, ऑप्शन डी है किष्किंधा कांड। चलिए आंसर करिए। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकांड। रामचरितमानस की बात करें, रामचरितमानस में सबसे बड़े कांड की बात करें तो आपका बालकांड हो जाएगा। अगर सबसे छोटे कांड की बात करूं तो आपका हो जाएगा किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है और बालकांड सबसे बड़ा कांड है। और किष्किंधा कांड जो है ये काशी में लिखा गया था, ये भी जानिएगा। किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया था। उत्तरकांड की बात करें तो उत्तरकांड जो है तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन किया है।
और राम राज्य की भी स्थापना किए हैं। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन है और सॉरी यहाँ पे म है, राज राज्य मैं लिखी हूँ, राम राज्य की स्थापना का वर्णन है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए की बात, और ये अयोध्या कांड जो है वो रामचरितमानस का हृदय स्थल है, ये भी आप लोग जानते रहिए। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। मूल गोसाई चरित रचना में राम सतसई का उल्लेख किसने किया? देखिए ये महत्वपूर्ण रचना है। मूल गोसाई चरित रचना में राम सतसई का उल्लेख किसने किया? ऑप्शन ए है बेनी माधवदास, ऑप्शन बी है हृदय राम, ऑप्शन सी है प्राणचंद चौहान, ऑप्शन डी है माधवदास चारण। चलिए आप सब अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेनी माधवदास। बेनी माधवदास की एक प्रसिद्ध रचना है मूल गोसाई चरित, और इन्हें में राम सतसई का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इनकी जो रचना है इसमें 700 पद हैं, ये भी आप जानते रहिए। इसमें 700 पद हैं जिसमें 150 पद लगभग दोहावली के हैं। तो ये मैं कहाँ नोट करूँ? देखिए मूल गोसाई चरित, आप लोग मैं बोल रही हूँ, नोट कर लीजिए। मूल गोसाई चरित रचना में लगभग 700 पद हैं जिनमें 150 पद लगभग दोहावली के हैं, ऐसा माना जाता है। चलिए प्रश्न 4 देखती हूँ। रामचरितमानस के विषय में असत्य कथन है। रामचरितमानस के विषय में असत्य कथन है। यह रचना 7 कांड में वर्णित है, दोहा चौपाई छंद में है। ठीक है, ऑप्शन बी है उत्तरकांड मानस का दर्शन है और इसमें राम राज्य का वर्णन है। ठीक है, और रामचरितमानस के अरण्य कांड व लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। देखिए रामचरितमानस के अरण्य कांड व लंका कांड में विभत्स रस, जिनका स्थायी भाव होता है विभत्स का, जुगुप्सा का प्रयोग हुआ है। मानस की टीका, सर्वप्रथम टीका बेनी माधवदास ने लिखी है। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह रचना 7 कांड में दोहा चौपाई छंद में है, ये आपका बिल्कुल सही है। उत्तरकांड मानस का दर्शन है, यानी रामचरितमानस का दर्शन है, सार है, और इसमें राम राज्य का वर्णन है, ये भी आपका सही है। रामचरितमानस के अरण्य कांड व लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। मानस की टीका सर्वप्रथम, क्षमा कीजिएगा टीका में 2 बार लिख दी हूँ। मानस की टीका सर्वप्रथम बेनी माधवदास ने नहीं लिखी है, कौन लिखा है बताइए? रामचरण दास ने लिखी थी, रामचरण दास। ठीक है, तो रामचरितमानस की सर्वप्रथम टीका बेनी माधवदास ने नहीं लिखी, ध्यान रखिएगा। जबकि लिखा किसने है? तो रामचरण दास ने लिखा है रामचरितमानस की पहली टीका। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखती हूँ। उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, यानी कौन से वे कवि हैं जिनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी और नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं?
शुक्ल जी ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है केशवदास और ऑप्शन सी है केशवदास, ऑप्शन डी है कबीरदास। चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी। ठीक है, तो उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। शुक्ल जी ने ये कथन तुलसीदास जी के विषय में कहा था। तो चलिए आप सब नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तुलसीदास जी मानस की रचना किस संवत में की थी? तुलसीदास जी ने, यहाँ पे ने होगा, तुलसीदास जी ने मानस यानी रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो संवत 1631 विक्रम संवत, संवत 1626 विक्रमी में, संवत 1627 में, ऑप्शन डी है संवत 1628 विक्रमी में। बताइए कौन सा सही होगा? आप सब अपने आंसर लगा लीजिए। दोस्तों इस रचना के संबंध में एक दोहा भी है, ये जैसे कि संवत 1631 करहु कथा धरि हरिपद सीसा। तो तुलसीदास जी ने संवत 1631 ईस्वी में रामचरितमानस लिखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और रामचरितमानस लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1631 विक्रम संवत में लिखना शुरू किए थे। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो संवत 1626 ईस्वी में क्या लिखा गया था, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। तो इतने इसमें 1626 में वैराग्य संदीपनी लिखा गया था, वैराग्य संदीपनी। और संवत 1627 की बात करें तो इसमें आपका रामाज्ञा प्रश्नावली लिखा गया था, रामाज्ञा प्रश्नावली, जो कि ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1628 की बात करूं तो इसमें रामलला नेहछू लिखे थे, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने लोकमंगल का कवि किसे कहा है? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि आचार्य शुक्ल ने लोकमंगल का कवि किसे कहा है? सूरदास को, तुलसीदास को और जायसी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए ऑप्शन करिए। तो ये तो आप लोग जानते होंगे। देखिए लोकमंगल का कवि आचार्य शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को कहा, और सूरदास को क्या कहे? जीवन उत्सव का कवि। जीवन प्लस उत्सव बराबर जीवनोत्सव का कवि। जीवनोत्सव का कवि सूरदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। लोकमंगल का कवि तुलसीदास जी को कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जायसी की बात करूं तो इन्हें प्रेम के पीर का कवि कहा। जायसी जी को प्रेम के पीर का कवि कहा, जायसी को आचार्य शुक्ल जी ने। ठीक है, तो ये भी आप सब ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? दास्य थी, शक्य थी, माधुर्य थी, उपर्युक्त तीनों थी? बताइए।
तो देखिए इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास जी की भक्ति दास्य थी, दास्य भाव की भक्ति थी। सख्य भाव की बात करें तो सख्य भाव किसकी थी? सूरदास की थी। सूरदास जी ने सख्य भाव को अपनाया था। अगर माधुर्य भाव की बात करूं तो मीराबाई, ठीक है, माधुर्य भक्ति जो थी वो मीराबाई की थी, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 9 देखते हैं, निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिए हनुमत चरित, रायमल्ल पांडे और पौरुषे रामायण। क्षमा कीजिएगा, इनके राइटर का तो नाम मैं लिखी ही नहीं हूँ। नरहरि बारहट, ठीक है। रामायण कपूर चंद्र त्रेखा। ऑप्शन डी है हनुमान नाटक हृदय राम, हृदयदास, सॉरी, बताइए इसमें कौन सा असत्य है? और ये चारों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ये और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हनुमान नाटक हृदयदास और हनुमत चरित रायमल्ल पांडे बहुत पूछा जाता है। पौरुषे रामायण ये भी पूछा जा सकता है, अभी ये तो नहीं पूछा गया है लेकिन जानते रहिए। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हनुमान नाटक जो है वो हृदयदास का नहीं है, हृदय राम का है, ठीक है। हनुमान नाटक हृदयदास का नहीं है, किसका है? तो हृदय राम का है, हृदय राम का। और हनुमत चरित रायमल पांडे का है। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं और दोस्तों बस आज यहीं तक पढ़ाऊंगे। तो देखिए ये अंतिम क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के किस रचना में भ्रमर गीत प्रसंग है? तुलसीदास के किस रचना में भ्रमर गीत प्रसंग है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली है, गीतावली है, बरवे रामायण है या फिर कृष्ण गीतावली। चलिए ऑप्शन करिए आप सब। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत प्रसंग है, ठीक है। देखिए रामाज्ञा प्रश्नावली की बात करूं तो ये एक ज्योतिष रचना है, ठीक है। और तुलसीदास जी ने अपने मित्र पंडित गंगाराम के कहने पर रामाज्ञा प्रश्नावली लिखे थे। और काशी के जो प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित गंगाराम थे वे तुलसीदास के मित्र भी थे, तो उन्हीं के कहने पे तुलसीदास जी ने ये रचना की थी। और इसमें रामाज्ञा प्रश्नावली में दोहा छंद है, भाषा अवधि है और इसमें 7 कांड हैं, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्नावली में 7 कांड हैं, प्रत्येक कांड में 49 दोहे हैं, ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। गीतावली की बात करूं तो ये गीतावली रचना ये भी इसी में है, इसमें भी 7 कांड है। बरवे रामायण इसमें भी 7 कांड है और उत्तर कांड का प्रयोग किया गया है। और गीतावली और इसमें बरवे रामायण में 7 कांड हैं, उत्तर कांड का प्रयोग किया गया है, तो जानते रहिएगा। और एक नोट लिखी हूँ, देखिए ब्रज भाषा का जो माधुर्य, ब्रज भाषा का जो माधुर्य सुर सागर में मिलता है वही कृष्ण गीतावली में भी विद्यमान है, ठीक है। तुलसीदास जी की रचना कृष्ण गीतावली है, तो ब्रज भाषा का जो माधुर्य भक्ति सूर सागर में मिलता है वही कृष्ण गीतावली में भी मिलता है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए तब तक के लिए नमस्कार।